जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि पूरे साल भर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि सत्र 2022-23 के पाठ्यक्रम में से कौन कौन सी चीज़ें हटा दी गई है। जी हाँ, इस नवीन सत्र 2022-23 में कौन कौन सी चीज़ों को हटा दिया गया है। तो हम बात करते हैं एमपी बोर्ड से संबंधित जो विद्यालय हैं उसके संबंध में। तो सबसे पहले हम हिंदी में क्या पाठ्यक्रम कम किया गया है। तो क्या पाठ्यक्रम कम किया गया है, तो हिंदी में देखें तो आपकी दो बुक हैं, क्षितिज और कृतिका। तो क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड में से पाठ 5 को हटा दिया गया है। उसका नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। दूसरा, क्षितिज भाग 1 गद्य खंड में से पाठ 8 को हटा दिया गया है, एक कुत्ता और एक मैना। इसके बाद दोस्तों क्षितिज भाग 1 काव्य खंड, तो काव्य खंड में से पाठ 14 को हटा दिया गया है, चंद्रगहना से लौटती बेर। इसके बाद क्षितिज भाग 1 काव्य खंड में से पाठ 16 को हटा दिया गया है, यमराज की दिशा। जो दूसरी बुक है आपकी कृतिका भाग 1, इसमें से पाठ 4 माटी वाली और इसी में से पाठ 5 किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। तो ये भाग 2022-23 के पाठ्यक्रम से दोस्तों कम कर दिया गया है। अब यदि हम देखते हैं कि अंग्रेजी विषय में से क्या पाठ्यक्रम कम किया गया है, तो अंग्रेजी विषय में आपकी जो बुक है बिहाइव, उसके प्रोज सेक्शन से पेकिंग द बॉन्ड ऑफ लव हटा दिया गया है। इसके अलावा पोएट्री सेक्शन से द डक एंड द कंगारू, द स्नेक ट्राइंग और बुक मूवमेंट से आपका वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, ये पोर्शन अंग्रेजी में से हटा दिया गया है। अब यदि हम संस्कृत विषय की बात करें, तो संस्कृत विषय में जो कम किया गया पाठ्यक्रम है वो पाठ्य पुस्तक शैमुषी के प्रथम भाग से हटाए गए पाठ हैं। तो उसमें सबसे पहले चतुर्थ पाठ कल्पतरु, ये कम कर दिया गया है। सप्तमा पाठ प्रत्यभिज्ञानम, ये कम कर दिया गया है। और अष्टमा पाठ लोहतुला, ये कम कर दिया गया। तो इस तरह से संस्कृत में से कुल 3 पाठों को कम कर दिया गया है। अब यदि हम कक्षा 9वीं के गणित विषय की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सा भाग कम कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अध्याय 4 की बात करते हैं, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण। इसमें जो बिंदु क्रमांक 4.4 है, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण का आलेख, मतलब रेखिक समीकरण का ग्राफ पर जो आलेख बनाने वाले जो प्रश्न हैं वो सब हटा दिए गए हैं। केवल इतना ही भाग इसमें से हटाया है। इसके बाद अध्याय 7 त्रिभुज। इसमें त्रिभुज में 7.6, बिंदु क्रमांक 7.6, एक त्रिभुज में असमीकाएं। तो त्रिभुज वाली जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है त्रिभुज में जो असमीका है उससे संबंधित। तो वो असमीका से संबंधित सारे प्रश्नों को हटा दिया गया है। अध्याय 9 में आते हैं तो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो अध्याय 9 जो है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये पूरा अध्याय हटा दिया गया है। तो पूरा का पूरा अध्याय इस साल 2022-23 में हटा दिया गया है। अध्याय 11 रचनाएं वाला भी पूरा जो अध्याय है उसको हटा दिया गया है। अध्याय 12 हेरोन्स का सूत्र 12.3, चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हेरोन के सूत्रों का अनुप्रयोग। तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हेरोन्स के सूत्र वाला जितने भी चतुर्भुज वाले प्रश्न हैं उन सब को हटा दिया गया है। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में जो हेरोन्स का सूत्र लगता है उसको नहीं हटाया गया। केवल चतुर्भुज में जहाँ यूज हो रहा है उन प्रश्नों को हटा दिया गया है। इसके बाद आते हैं अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में 13.2 घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ और घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो घनाभ और घन से संबंधित जो सवाल हैं क्षेत्रफल वाले उनको हटा दिया गया है। एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कहने का मतलब है घन, घनाभ और बेलन, इन तीनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हटा दिया गया है। कोण का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले सवाल रहेंगे। इसके बाद आपके गोले और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले सवाल रहेंगे।
इसके बाद है घनाभ और घन का आयतन 13.6। घनाभ और घन का आयतन, इसका मतलब है घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सब हटा दिए, मतलब आपको घन और घनाभ के कोई सवाल हल नहीं करना है। और बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन भी हटा दिया है। कहने का मतलब यह है कि घन, घनाभ और बेलन इनसे संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों को हटा दिया गया है। मतलब शंकु, गोला और अर्धगोला और आपके फ्रस्टम वाले जो क्वेश्चन हैं वो सब इसमें यथावत हैं। घन, घनाभ और बेलन के क्षेत्रफल और आयतन वाले सारे सवालों को हटा दिया गया है। इसके बाद जो अध्याय 15 है आपका प्रायिकता, इसको भी संपूर्ण अध्याय को हटा दिया गया है। इस प्रकार से 3 अध्याय पूरे हट गए हैं, अध्याय 9, अध्याय 11 और आपके अध्याय 15, और बाकी अध्याय में से कुछ भाग को हटाया गया है। तो गणित में बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। अब दोस्तों विज्ञान विषय में अगर हम बात करें कक्षा 9वीं में 2022-23 के पाठ्यक्रम में से क्या हटाया गया है, तो आप देखेंगे जीवों में विविधता अध्याय 7, ये संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। इसके बाद आते हैं हम गति अध्याय 8। तो गति अध्याय 8, इसमें से जो 8.4 बिंदु क्रमांक वाला है गति का ग्राफिक प्रदर्शन, तो गति के ग्राफिक प्रदर्शन में दूरी समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ, इसको हटा दिया गया है। इसके बाद 8.5 ग्राफी विधि से गति के समीकरण, तो गति का प्रथम समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण और गति का तृतीय समीकरण जो ग्राफी विधि से हल है उसको हटा दिया गया है। अर्थात ग्राफ से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं उन सबको हटा दिया गया है। अब आते हैं हम बल तथा गति के नियम अध्याय 9, इसमें से संवेग संरक्षण वाला जो पोर्शन है उसको हटा दिया गया है, बाकी भाग यथावत है। गुरुत्वाकर्षण अध्याय 10, अध्याय 10 में भी जो 10.7 बिंदु है आपेक्षिक घनत्व, इसको हटा दिया गया है। इसके बाद ध्वनि अध्याय 12, तो ध्वनि अध्याय 12 में 12.5.1 सोनार, इसको हटा दिया गया है। और 12.6 मानव कर्ण की संरचना, इसको भी हटा दिया गया है। इसके बाद हम बीमार क्यों होते हैं अध्याय 13, ये संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। और इसके बाद प्राकृतिक संपदा अध्याय 14, ये भी संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। इस तरह से आपका जीव विज्ञान में से 1 अध्याय और आपका पर्यावरण में से 2 अध्याय पूरी तरह से हटा दिए गए हैं, और बाकी अध्याय में से कुछ भाग को ही अलग किया गया है। दोस्तों अब जो अंतिम विषय बचता है वो सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में कुछ भी पाठ्यक्रम में से नहीं हटाया गया है, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम यथावत है। तो इस प्रकार से सत्र 2022-23 में जो शासकीय स्कूल हैं मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से जुड़े हुए या एमपी बोर्ड से हम कहें, तो इसमें से जितना भाग हटाया था उसको मैंने आपको जानकारी दी। अब इसके साथ दोस्तों साल भर आपको हम आपकी कक्षा 9वीं 10वीं से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं, शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, उन सब की जानकारी आपको मैं प्रदान करता रहूँगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।